नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्नेहा में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है सौरमंडल। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य और उसके चतुर्दिक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने। किसको सौरमंडल का जनक माना जाता है? जिसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। तो ये है निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं बड़ी मात्रा में धूल कण व गैस हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है संख्या में मात्र 8 है। सूर्य का आकार अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसका व्यास 13,93,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। इसका भार 2.19 × 10 की पावर 27 टन है। इस दृष्टि से यह पृथ्वी से कितना भारी है? तो यह पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना भारी है। सूर्य के चतुर्दिक ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के भी चारों ओर कुछ छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। उन्हें कहा जाता है उपग्रह। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः 6000 डिग्री केल्विन है। इसके क्रोड का तापमान कितना है? तो इसके क्रोड का तापमान है करीब 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन। सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसको समय लगता है 8 मिनट 18 सेकंड का। सूर्य की सतह पर समय समय पर ज्वालामुखी के उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन काले धब्बों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये काले धब्बे कितने गर्म हैं? तो ये गर्म है 1500 डिग्री सेल्सियस से कम। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, किंतु यह अन्य ग्रहों एवं तारों का परिभ्रमण नहीं करता। सूर्य में विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ग्रहों पर किस दर से पड़ता है? तो ये पड़ता है 12 मील प्रति सेकंड की दर से। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो इसका आंसर है तारों के प्रकाश से। सौरमंडल के सभी ग्रहों के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन की परमाणु संलयन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण करते हैं? जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ये निर्माण करते हैं हीलियम का। सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो इसमें ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। आंतरिक भाग के ग्रहों का आकार छोटा तथा घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य भाग के ग्रहों का आकार बड़ा व घनत्व कम होता है। बाह्य भाग के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। इनको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सतह से आवेशित कणों की धाराएं निकलती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य की सतह से आवेशित कणों की जो धाराएं निकलती हैं उन्हें सौर पवन कहा जाता है। तो ये है सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिया गया है, जिसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसी का सारांश है जो हम लोग पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद सबसे निकटस्थ तारा 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सतह पर कई परिघटनाएं होती हैं, जिनकी वजह से किसका निर्माण होता है? तो जिसकी वजह से कोरोना का निर्माण होता है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के उत्तर चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? तो ये सिद्ध किया था जोहान्स केपलर ने। किस वैज्ञानिक ने यह साबित किया था कि हर ग्रह का एक लंबा रास्ता होता है? ये भी सिद्ध किया था जोहान्स केपलर ने। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं, जिसमें क्षुद्र का घेरा 4 विशाल गैसों से बने बाहरी गैस
दानव ग्रह, काइपर घेरा और विक्रय चक्र शामिल है। इन ग्रहों को किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है? तो इसे हम स्थलीय ग्रह के नाम से बुलाते हैं। सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रवाह अर्थात सौर पवन तारे के बीच के माध्यम में एक बुलबुला बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हेलियोमंडल कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तारे पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक क्यों दिखाई देते हैं? तारे पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक इसलिए दिखाई देते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तथा जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ऐसा क्यों? चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है उपसौर कहलाता है। वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपसौर। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है? तो ये है बृहस्पति। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। बुध सूर्य से सबसे निकटवर्ती ग्रह है। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूरस्थ ग्रह है दोस्तों नेपच्यून। बुध का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह गर्म रहता है और जो भाग विपरीत रहता है अपेक्षाकृत शीतल रहता है। प्रकाश वाले भाग का तापमान कितना रहता है? तो ये होता है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड। बुध के एक भाग में सदैव प्रकाश तथा एक भाग में सदैव अंधकार रहता है। जब यह सूर्य के निकट रहता है तो इसकी गति तेज होती है या मंद? तो बुध के एक भाग में सदैव प्रकाश रहता है और एक भाग में अंधकार रहता है, और यही जब सूर्य के सबसे निकट होता है दोस्तों तो इसकी गति मंद रहती है। सबसे कम कक्षीय काल बुध ग्रह का है। यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। किस ग्रह का कक्षीय काल सर्वाधिक 59,800 दिन का है? तो ये है नेपच्यून का। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन है? तो ये है बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो ये है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही क्रम छोटे से बड़ा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति है। स्पष्ट रूप से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है बुध। इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये दिया है आंतरिक एवं बाहरी ग्रह। सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक या भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण करीब 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। आंतरिक ग्रह पार्थिव और अन्य ग्रह गैसीय क्यों हैं? भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। दूसरा कारण यह है कि सौर पवन सूर्य के समीप ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूल कर उड़ा ले गई और पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। इसके अलावा पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। अगला है, इसमें दिया है केपलर के ग्रहीय गति संबंधी नियम। तो खगोल विज्ञान में जर्मन खगोलविद वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गति के 3 नियम
दिए हैं। उन्होंने पहले दो नियमों का प्रतिपादन 1609 में तथा तीसरे नियम का प्रतिपादन 1618 में किया। ये तीनों नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है कि कैपलर के प्रथम नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त के नाभि पर स्थित होता है। अगला है कि कैपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग t² उसकी कक्षा की अर्ध प्रमुख धुरी के घन AQ के समानुपाती होता है। यह सूर्य के ग्रहों के बीच की दूरी और उनके कक्षीय काल के बीच के संबंधों को दर्शाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होता है तथा सूर्य के पास के ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है, क्योंकि t² इज प्रोपोर्शनल टू AQ। इसमें एक पॉइंट और दिया है कि कैसा है चंद्रमा का वातावरण। तो चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएंगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकारमय होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग ही दिखाई देता है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आकार में लगभग समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो उसका नाम है शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसलिए यह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये भोर और शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह का वातावरण किस गैस से युक्त है। तो यह युक्त है घनी कार्बन डाइऑक्साइड से। शुक्र का क्रोड पृथ्वी के क्रोड की भांति ठोस है। शुक्र की सतह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ रात्रि का तापमान कितना होता है। तो यहाँ रात्रि का तापमान करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन है, शुक्र सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये पूरा करता है 225 दिनों में। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य भाग में बाहर की ओर उभरी हुई है। पृथ्वी की अधिकतम त्रिज्या 6380 किलोमीटर है। इसकी न्यूनतम त्रिज्या कितनी है। तो इसकी न्यूनतम त्रिज्या है 6170 किलोमीटर। पृथ्वी का आयतन 6 × 10⁻21 टन और औसत घनत्व 5.52 घन सेंटीमीटर है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल सतही क्षेत्रफल है 504 लाख वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से युक्त है। फलतः यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जल ग्रह और नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है। तो ये प्रति मिनट 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, लगभग अर्धशतक आप लोग कह सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। तो ये अधिकतम दूरी पे होते हैं 4 जुलाई को। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो ये है चंद्रमा को। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है। तो ये 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर पे है। तो ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है।
चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का कितना है? तो ये मात्र 17% है। अब तक चंद्रमा पर 24 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। इनमें से कितनों ने मूनवॉक किया है? तो इसमें से 24 यात्रियों में से केवल 12 ने मून वॉक भी किया है। चंद्रमा पर बहुत कम वायुमंडल, लगभग नहीं के बराबर है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। किस बल के कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा पर दिन का अधिकतम तापमान 127 डिग्री सेल्सियस होता है। रात्रि में यह कितना हो जाता है? तो रात्रि में यह -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है और इसका औसत घनत्व कितना है? इसका औसत घनत्व है 3.4 घन सेंटीमीटर। सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो ये है लगभग 1/8। इसमें अगला क्वेश्चन दिया था, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का पृथ्वी से बहुत दूरी पर अवस्थित होने के कारण भी प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें के असमान अपवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारों की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूँकि तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश के रंगों में से नीले रंग के फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है कि अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष से सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देगा। वायुमंडल से बाहर जाने वाले अंतरिक्ष यानों से इसकी पुष्टि होती है। चंद्रमा पर भी वायुमंडल का अभाव है, इसलिए वहां से भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिभ्रमण काल कितने समय में पूरा करती है? तो ये पूरा करती है 27 घंटे 7 मिनट 43 सेकेंड में। सूर्य से परावर्तित चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है मात्र 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के चारों ओर गैस का एक विरल आवरण होता है। यह इतना ज़्यादा विरल होता है कि गैस के परमाणु एक दूसरे से बहुत ही कम टकराते हैं। गैस के इस विरल आवरण को क्या कहा जाता है? तो गैस के इस विरल आवरण को चंद्र बहिर्मंडल कहा जाता है। चंद्र बहिर्मंडल का एक मुख्य घटक कौन सा है जो कि नोबल गैस आर्गन का एक समस्थानिक है? तो वो है आर्गन 40। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जो 35,000 फुट 10,668 मीटर ऊंचा है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि धूल के कारण यह अंधकारमय होता है। चंद्रमा के पिछले भाग की इस धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना कम हो जाता है? तो ये कम हो जाता है लगभग 16.5%।
चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन की बजाय कितने दिन लगाएगा? तो ये लगाएगा 47 डेज। यदि चाँद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर दिन कितने घंटे के लिए रह जाएगा? तो ये केवल 6 घंटे के लिए रह जाएगा। पृथ्वी से हमें आसमान नीला और सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन चाँद पर अधिकतर समय आसमान कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। चाँद से पृथ्वी कैसा दिखाई देती है? पूर्णिमा के चाँद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देती है। चाँद की सतह से 100 से ज़्यादा हिस्सों में अंधेरों और रोशनी के पैटर्न नज़र आते हैं। इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इस पैटर्न को लूनर स्वेल्स कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा को किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितने की पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई है? तो ये पाई गई है टाइटेनियम की। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए पहला मानव अभियान था? तो ये है अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित अपोलो 11 यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, नियंत्रण यान चालक माइकल कॉलिंस और चंद्रयान चालक एडविन आर्डलिन गए थे। 20 जुलाई 1969 को किसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा? तो ये रखे थे नील आर्मस्ट्रांग ने। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? तो ये है चंद्रमा पे। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास। इसी तरह से अगले